that's coming, and we are prepared for it. Everything is ready. ये लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देगी. इट मीन्स ये करंट तैयार हो गया है, एंड देन आई विल सिंपली प्रेस दैट बटन. रिमोट कंट्रोल जनरेटर सिस्टम, तमाम चीजें आज चेन्नई से यहां पर पहुंच चुकी हैं. तो ट्विन टावर के जमींदोज होने का वक्त करीब है. महज कुछ घंटे बाद ट्विन टावर मिट्टी में मिल जाएगा. मगर कैसे होगा ये सब? किस टेक्निक से गिरेंगे गगनचुंबी ट्विन टावर? क्या होगा जब इतनी बड़ी इमारत बारूदी धमाके से दहल उठेगी? कुछ सेकंड में धराशायी होने जा रहे ट्विन टावर से क्या कोई खतरा भी होगा? देखिए इस रिपोर्ट में. कुछ सेकंड का धमाका, कुछ देर धमाके की गूंज, फिर धूल का गुबार, और उसी गुबार में गुम हो जाएगा ये ट्विन टावर. ट्विन टावर के मटियामेट होने का क्लाइमैक्स महज कुछ सेकंड का भले ही लगे, मगर इसके पीछे की मशक्कत, मेहनत और तकनीक गजब की है. पहली बार देश देखेगा करप्शन के टावरों का खात्मा कैसे हुआ. हालांकि कम लोग जानते हैं कि यह कैसे किया गया. यह मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं. महीने भर से ट्विन टावर को गिराए जाने का ऑपरेशन चल रहा है, जिसके लिए महाराष्ट्र के नागपुर से हरियाणा के पलवल और उत्तर प्रदेश के नोएडा की खाक छानी गई. ऑपरेशन ट्विन टावर को सुपर सीक्रेट रखा गया. उसकी निगरानी में दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वाले लगे. ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की तारीख पहले 21 अगस्त तय थी, लेकिन कुछ वजहों से तारीख 28 अगस्त तक बढ़ाई गई. इसे गिराने के लिए विस्फोटक नागपुर से खरीदा गया. विस्फोटक को नागपुर से लाकर हरियाणा के पलवल में रखा गया, और पलवल से नोएडा तक विस्फोटक की सप्लाई फिल्मी अंदाज में हुई. दिन भर ट्विन टावर में बारूद बिछाने के बाद बचे विस्फोटक को दोबारा पलवल भेज दिया जाता था. एपेक्स और सेयान टावर में यही रूटीन पखवाड़े तक जारी रहा. बहुमंजिला टावर को विस्फोटक बनाने के लिए बड़े जतन करने पड़े. तो अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि विस्फोटक पलवल से नोएडा आखिर कैसे लाया गया. विस्फोटक से लदी हुई 2 गाड़ियां पुलिस एस्कॉर्ट में पलवल से निकलती थीं, और जिसमें से एक में डेटोनेटर तो दूसरे में विस्फोटक लदा रहता था. इन गाड़ियों के पलवल से निकलने का वक्त और रूट भी बेहद सीक्रेट रखा जाता था. नोएडा के सेक्टर 93 पहुंचने पर भी काफी एहतियात बरती जाती थी. ट्विन टावर के पूरे एरिया में सीसीटीवी सर्वेलांस सिस्टम लगाए गए थे, और बिना इजाजत इस इलाके में किसी के भी कदम रखने पर मनाही थी. और अब चलते हैं अपनी सहयोगी नीलू के पास, जो कि एरियल व्यू से हमें समझाएंगी कि आखिर ट्विन टावर्स के आसपास जो सोसाइटीज हैं उनका माहौल कैसा है. तो भ्रष्टाचार के 102 मीटर ऊंची इमारत बस कुछ घंटे बाद जमींदोज हो जाएगी. एपेक्स टावर 32 मंजिल ऊंचा है, तो सियान टावर 29 मंजिल है. करीब 12 साल बाद लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद इन टावरों को गिराया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इन दोनों टावरों को गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन तब से 3 बार डेडलाइन आगे बढ़ चुकी है. लेकिन कल यानी कि 28 अगस्त को दोपहर ठीक 2:30 पर टावर को गिरा दिया जाएगा. करीब 3700 किलो विस्फोटक दोनों टावरों में लगाया गया है, और हम वर्चुअली आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं ट्विन टावर उसके आसपास के इलाकों में जो अगल बगल की बिल्डिंग है उसे ढक दिया गया है. जहां पर विस्फोट ट्विन टावर में किया जाना है, जहां जहां पर सुराख करके बारूद भरे गए हैं, उसको भी फाइबर शीट से ढक दिया गया है, जिससे विस्फोट हो तो बहुत ज्यादा मलबा उड़कर किनारे किनारे ना गिरे. और इस पूरे इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर रिहायशी इलाका है, स्कूल है, अस्पताल है, सभी चीजें हैं. इसलिए खास तौर पर बिल्डिंग जब गिराया जाएगा तो सारे मानकों का ध्यान रखा जाएगा. अब इंतजार है
हमें 28 तारीख दोपहर 2:30 बजे का, और छत पर हम आपको अब दिखाएंगे, हमारा हेलीकॉप्टर छत पर पहुंच चुका है, जिसके बाद इस पूरे इलाके को भी हम आपको दिखाएंगे। मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप यहां पर पूरे 360 डिग्री एंगल से देखेंगे कि रिहायशी इलाके में जब ये विस्फोट होगा तो किन किन बातों का ख्याल रखा जाएगा। तो इंतजार 28 तारीख दोपहर 2:30 बजे का। एक बार फिर से लौटते हैं स्टूडियो की तरफ। तो अब 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है और न्यूज 18 की बड़ी कवरेज ट्विन टावर ब्लास्ट से जुड़ी हुई लगातार जारी है, जहां हम इससे जुड़ी हुई हर एक खबर, इसका रिवर्स काउंटडाउन और किस तरह सुरक्षा बरती जा रही है, एहतियात बरती जा रही है, उससे जुड़ी हुई हर एक खबर और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे।